हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जानने वाले हैं और उसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक। सबसे पहले यहाँ पे बहुत से लोगों का एक सवाल यहाँ पे जो है आ रहा था मेरे कमेंट में कि ऑलमोस्ट जो है सारे केमिकल सेक्टर में कहीं ना कहीं आपको अभी फ्लक्चुएट देखने को मिल रहा है, यानी कि कभी गेन हो रहा है तो कभी गिरावट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या हो रहा है, नहीं तो स्टॉक यहाँ पे साइड पे चल रहा है और नहीं तो यहाँ पे धीरे धीरे ये आपको डाउन ही जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी हम लोग यहाँ पे बाई कर सकते हैं? तो देखो, सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे सिर्फ एक स्टॉक है, यानी कि हम लोग यहाँ पे कंपनी के बारे में सही से समझने वाले हैं, जैसे कि इसका यहाँ पे आपको बिजनेस प्लान क्या है और इसका काम क्या है, और उसके बाद हम लोग जानेंगे कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल, और साथ साथ हम लोग यहाँ पे टेक्निकल भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखो और आप बस मुझे 5 मिनट समय दो, ठीक है? बहुत कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। और तो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं पहले कंपनी का बिजनेस यहाँ पे क्या है। अब जानते हो जो कंपनी का यहाँ पे जो बिजनेस है वो यहाँ पे B2B है, लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोगों के साथ इसके बारे में ये नहीं मालूम है कि कंपनी का जो काम है वो कितना अच्छा है। क्यों? क्योंकि कंपनी ऑलमोस्ट दो यहाँ पे आपको जो सेगमेंट में 30% प्लस का यहाँ पे मार्केट शेयर आपको रखती है। पहला यहाँ पे आपको इथाइल एसीटेट, ये इंडिया का जो है लार्जेस्ट, ऐसा हम सब बोल सकते हैं, इंडिया का लार्जेस्ट आपको मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्टर में से एक है इथाइल एसीटेट के मामले में। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से लोग साथ ये नहीं मालूम होगा कि ये होता क्या इथाइल एसीटेट। देखो, इथाइल इसका मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट में जानो कि ये आपको है फ्लेवर इन्हेंसर, यानी कि जो भी आप फूड में जो आप देखते हो कि जो सेंट है आपका, ठीक है, वो यहाँ पे इथाइल इसी का काम है। और यहाँ पे जो सारा जो आपको मैन्युफैक्चर करता है, ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 30% जो मार्केट शेयर है वो यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक का ही है। ये बस नहीं कि यहाँ पे आपको फूड में यूज होता है, नहीं, यहाँ पे आपको दवाई में भी यूज होता है। क्योंकि देखो, जब फ्रूट का जब आपको फ्लेवर होता है तो वो आसानी से आपको यहाँ पे डाइल्यूट करते हुए दिखाई देता है, और इसलिए ये सबसे बड़ा यहाँ पे जो है प्लस पॉइंट है। फिर जो दूसरा यहाँ पे जो सेगमेंट है कंपनी का वो है यहाँ पे डिकेटिन। अब ये तो यहाँ पे गजब का इनका मार्केट शेयर है। कितना है जानते हो? 55% मार्केट शेयर है अपने भारत में। यानी अब हाँ, पहले अब ये जान लो कि होता क्या है। ये आपको जो यहाँ पे ईस्टर को बनाता है, प्रोटेक्शन करता है ईस्टर को, ठीक है। लेकिन ये ईस्टर क्या होता है? ईस्टर शायद बहुत से लोग यहाँ पे जो डेली आपको परफ्यूम जो आपको यूज़ करते हैं ना, वो यहाँ पे ईस्टर से ही बनता है। और यही सबसे बड़ा यहाँ पे मार्केट शेयर है लक्ष्मी ऑर्गेनिक का। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर रही जानते हो? लक्ष्मी ऑर्गेनिक अब यहाँ पे पैर आपको फैला रही है, किसमें? आपको फ्लोरोकेमिकल में। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे जो यहाँ ये जान लो कि ये अब क्या होता है। फ्लोरोकेमिकल यहाँ पे डेंटल में ज़्यादातर आपको यूज़ होता है, और ये भी आपको लॉन्ग टर्म में देखोगे तो कोई नहीं बोल सकता है कि कंपनी का बिजनेस यहाँ पे ख़राब है। लेकिन फिर यहाँ पे कंपनी गिरावट क्यों हो रहा है? हर जो सेक्टर का या फिर हर एक स्टॉक का एक आपको लहर होता है। स्टॉक अभी भी चेक करोगे ना तो 5 साल रिटर्न में कंपनी अभी भी यहाँ पे शानदार आपको रिटर्न यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन पेशेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कोई भी स्टॉक आपको हमेशा यहाँ पे गेन करते हुए दिखाई नहीं देगा, और इसलिए मेरा काम आपको ये है कि कंपनी के बारे में जो कुछ सही है मैं वहाँ पे ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो भी खराब वो भी यहाँ पे शेयर होने वाला है। तो बस आपका काम क्या है? आपका काम है बस यहाँ पे पूरा वीडियो देखना और बहुत कुछ आपको सीखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंपनी का कुछ बेसिक फंडामेंटल। तो स्टॉक का प्राइस चल रहा है आपको 258 में, और आपको पिछले मार्केट डे के दिन भी जो है 1.5% से ज़्यादा का जो है कमजोरी देखने को मिला है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ आपको बेसिक जब आपको चेक करते हैं तो पहले देखो यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू। अब ये यहाँ पे 53 रुपये जो निकल के आता है, यानी कि यदि कंपनी डूब रही है तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 53 रुपया पे कर सकता है। अब बहुत से लोग यहाँ पे जो है डर क्यों? यार मतलब मान लो जिसका प्राइस स्टॉक का 400 है और उसका बुक वैल्यू यहाँ पे 53 रुपया है, यदि मान लो अपने बाय क्या हुआ है तो फिर क्या होगा? देखो, ये चेक करने का तरीका नहीं होता है। चेक करने का तरीका ये होता है कि जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है क्या उससे 10% से ऊपर है या नहीं। देखो, कम से कम यदि 5% से ऊपर है तो फिर हम लोग बोलेंगे ठीक ठाक है, लेकिन यदि 10% से ऊपर होता है तो हम लोग बोलते हैं कि सही है, और ये जितना ज़्यादा नंबर होगा उतना ही हम लोग के लिए अच्छा है। और यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपको 17% का ये नंबर आपके साथ शेयर करता है। तो यहाँ पे दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है बुक वैल्यू के हिसाब से। अब देखो, कंपनी का यहाँ पे ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये यहाँ पे 11% है।
बहुत ही कम नंबर है, क्योंकि तो कम से कम 12% आपको होना चाहिए, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। यानी कि जो कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का 1 साल बाद यहाँ पे बन रहा है मात्र 111 रुपया। और किसी भी कंपनी का ये आंकड़ा 12% होना चाहिए यहाँ पे, आरओसी भी और आपका आरओई भी, और दोनों ही यहाँ पे 12% के नीचे ही देखने को मिलता है। बस यही अभी फिलहाल यहाँ पे एक निगेटिव पॉइंट है और एक यहाँ पे आपको पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जोड़ते रहना। अब देखो यहाँ पे जो डेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग आपको क्या चेक करते हैं कि चलो ये आपको 1 से कम होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सही है, ऐसा नहीं होता। मैंने कल भी आपके साथ शेयर किया था कि ये 1 से कम होने के बाद भी हम लोगों को जरूर से चेक करना है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और क्विक रेशियो। अब ये यहाँ पे कितना निकल के आता है, 16.4 टाइम्स। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपया यदि कर्ज ले रहा है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 16 गुना, यानी कि 1600 रुपये यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और कर्ज जब आपका 100 रुपया होगा ना, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात ही नहीं है। लेकिन देखो ये आंकड़ा आपको यहाँ पे दिखाता है 1 साल का। लेकिन यदि मान लो शॉर्ट टर्म में यदि कोई डेप्टर बोलता है कि नहीं मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास इतना क्षमता है कि वो यहाँ पे आज के आज पैसा आपको चुका दे? तो हाँ, यहाँ पे क्विक जो रेशियो वो यहाँ पे 1.1 टाइम्स है, 11, यानी कि यहाँ पे कंपनी के पास जो है 111 रुपया है और ये आपको जो आसानी से 100 रुपया चुका सकता है। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। और ये जो आंकड़ा है ना, जरूर से चेक कर लेना कि यहाँ पे 1 से ज़्यादा होना चाहिए। बहुत से लोग इसके बारे में आपको नहीं बताएंगे, बहुत से लोग तो यहाँ पे बस आपको यही बताते हैं कि यार ये बस आंकड़ा जो डेप्ट है ये 1 से कम होना चाहिए, यानी कि कंपनी का कर्ज कम। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनी का आप चेक कर लो, जैसे कि नाइका है आपका, उसका ये आंकड़ा 1 से कम है, लेकिन जब लोग आपको चेक करेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, तो फिर उसमें यहाँ पे क्या निकल के आता है, मात्र 1.5 गुना। यानी कि 100 रुपया कर्ज है और यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट आपका हो रहा है 150 रुपया। तो क्या ये नंबर सही है? क्या यहाँ पे चांस नहीं बन सकता है कि यहाँ पे कंपनी कर्ज कभी भी आपको फंस सकता है चुकाने के समय? तो इसलिए ये चीज़ जरूर से चेक करो। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कम से कम किसी भी कंपनी का 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और जिस कंपनी का 8 टाइम्स से ऊपर है यानी कि कंपनी परफेक्ट है। और यहाँ पे तो आपको डबल जो है देखने को मिलता है, यानी कि 16 टाइम यहाँ पे। तो खुद ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंपनी कैसी है। अब देखो हम लोग यहाँ पे इसका समझते हैं सेल्स। तो सेल्स में यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको फ्लक्चुएट जो बीच बीच करते हुए दिखाई दे रहा है, और ऐसा चलता है। केमिकल में इस तरह का यहाँ पे फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई देगा। ये कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको पहली बार हुई, नहीं, बहुत सारी कंपनी भी चेक करोगे तो इसी तरह का सेम प्रोसेस आपको दिखता है। और जब लोग यहाँ पे चेक करते हैं आपको ईयर ईयर के हिसाब से, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ भी आपको जो है ना इस ईयर के हिसाब से चेक करेंगे तो फ्लक्चुएट करते हुए दिखाई दिया है बाकी, लेकिन लगातार यहाँ पे कहीं ना कहीं एक गेन देखने को मिला है। तो बस इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझना है। और जब प्रॉफिट चेक करेंगे तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे कमी आते हुए आपको दिखाई दिया है, और इसलिए कहीं ना कहीं स्टॉक अभी प्रेशर में है। अब लेकिन ये कितने समय तक प्रेशर में रहेगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे टेक्निकल को समझेंगे, तो अंत तक देखे ना। अब देखो हम लोग यहाँ पे समझते हैं इसका कुछ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो यहाँ पे होता है 3 पार्ट। कौन कौन सा? यहाँ पे आपको शेयर कैपिटल, दूसरा आपको रिजर्व, और थर्ड आपका बोरोइंग। देखो यहाँ पे आपको बोरोइंग का मतलब आपका होता है कर्ज। और देखो एक चीज़ यहाँ पे आप जान लो, ये जो 3 जो आंकड़ा है ना जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है, यदि आपको नहीं भी समझ में आ रहा है तो बस आप चेक कर लो यहाँ पे आरओसी, क्योंकि यही तीनों से डिफाइंड होके यहाँ पे जो है आरओसी का नंबर आपको निकाला जाता है। और यहाँ पे जो आरओसी हो यहाँ पे 11% का, यानी कि ये जो आंकड़ा आपको सही नहीं है, ये साफ तौर से आपको यही जो है बता रहा है। तो चेक करने का यहाँ पे जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद ही आपको जो है 12% से कम नंबर निकल के आता है। हाँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे टोटल जब एसेट है कंपनी का वो यहाँ पे लगातार गेन हो रहा है, और ये सही चीज़ है। अब देखो कंपनी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे कैश फ्लो, यानी कि जो कंपनी सामान बेच रहा है क्या उसका पैसा जो रिटर्न यहाँ पे आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और चेक करने का मैंने क्या बताया तरीका कि देखो यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और जब ये आंकड़ा देखो यहाँ पे 199 करोड़ है, यानी कि इस 199 करोड़ से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और जब लोग यहाँ पे आपको चेक करेंगे कि इसका क्या निकल के आ रहा है नेट प्रॉफिट, तो देख लो एक बार 125 करोड़ है, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी कि जो सामान बिक रहा है उसका पैसा जो यहाँ पे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये एक गुड साइन आपका होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब देखो यहाँ पे आपको प्रमोटर का स्टेक 72% का यहाँ पे प्रमोटर का स्टेक निकल के आता है। और फिर देखो यहाँ पे एफआईएस का तो 0.47% का यहाँ पे स्टेक है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे पहले का चेक करेंगे तो जहाँ पर 5.5% था वो अब यहाँ पे घटकर आपका हो चुका है 0.47। और फिर देखो यहाँ पे आपको जो डोमेस्टिक का, तो यहाँ भी आपको जो म्यूचुअल फंड ने 6% से अपना स्टेक सेल कर करके अभी मात्र 1.73% ही निकल गया है। और देखो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक क्या यहाँ पे लगातार गेन हो
हो रहा है। ठीक है, तो देखो पब्लिक का स्टेक 25% से कम होना चाहिए और ये 25% तक जो निकल के आता है, चलो ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो आपको प्लस पॉइंट क्या है ना कि यहाँ पे प्रमोटर जो स्टेक है वो यहाँ पे 72.5% का है। क्योंकि यदि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे आपको जो FIS का और यहाँ पे डोमेस्टिक का, तो यहाँ पे दोनों का जो स्टेक आपको लगातार कम हो रहा है और ये एक अच्छा साइन नहीं होता है किसी भी स्टॉक के लिए। लेकिन बस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट यही है कि कंपनी का जो होल्डिंग है वो यहाँ पे 72.5% है, वरना अब तक स्टॉक का जो लेवल है यदि इतना भी नहीं होता तो फिर तो यहाँ पे जो है एक भारी क्रैश आपका स्टॉक हो जाता और इसका प्राइस जो है 200 से भी नीचे आ जाता। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो इसका सपोर्ट है वो तो यहाँ पे 220 का है ही, लेकिन जो यहाँ पे मेन फोकस करो इसका आपको ट्रेंड लाइन को, तो यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट आपको बनाते हुए दिखाई दे रहा था। और अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए जानते हो, स्टॉक को यहाँ पे सस्टेन करके फिर यहाँ पे एक बाउंस बैक आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि नीचे यहाँ पे आपको ब्रेकआउट हो चुका है, तो क्या यहाँ से स्टॉक अब यहाँ पे नीचे गिरेगा? सबसे पहले यदि हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे नहीं तो आपको कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद वाला कैंडल सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। यदि इसका जो कैंडल है आपको नेक्स्ट मार्केट डे का इसके नीचे बन जाता है तो फिर तो यहाँ पे आपको टेक्निकल के हिसाब से साफ तौर से ये एक बेयरिश का साइन है। और यदि यहाँ पे ऊपर बनता है तो फिर हम लोग यहाँ वेट करेंगे कि इसके और यहाँ पे ऊपर बनना चाहिए, उसके बाद ही स्टॉक को हम लोग बाई करेंगे। यानी कि कम से कम 270 के प्राइस में स्टॉक को बाई करना, अभी आराम से इसे छोड़ दो, वेट करो, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से अभी कंफर्मेशन नहीं मिला है। यदि स्टॉक का यदि आपको बेयरिश का साइन होता है यानी कि इसके नीचे यदि क्लोजिंग देता है तो फिर कहीं ना कहीं जो स्टॉक का प्राइस है वो यहाँ पे 220 के रेंज में भी देखने को मिल सकता है। तो आपको सोच समझकर यहाँ पे ट्रेड लेना है और खुद से एक बार जाना है। देखो यहाँ पे ट्रेड ले रहे हो या फिर आप नहीं ले रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सीखना एक बार आपको जरूर यही है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस को मेंटेन करो। बहुत से लोग स्टॉप लॉस को मेंटेन नहीं करते, वो सोचते हैं कि कंपनी सही। देखो यदि पर्पस आपका लॉन्ग टर्म के लिए है तो मैं यहाँ पे अभी बोलूँगा कंपनी का यहाँ पे प्राइस सही है, लेकिन जब हम लोग इसका जब चेक करते हैं ना आपको PE रेशियो वो यहाँ पे अभी भी आपको हाई दिखा रहा है, यानी कि 5 टाइम यहाँ पे है, तो ये सही चीज़ नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप 10% करके 15% करके स्टॉक को बाई कर सकते हो, लेकिन फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये कंफर्मेशन नहीं दे रहा है बुल साइन का, ये साफ तौर से एक बेयरिश का साइन है। हाँ, लेकिन कंफर्मेशन जरूर से वेट देख लेना कि यहाँ पे क्या कैंडल बन रहा है, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। और जो डाउट हो तो आप कल परसों भी आप आराम से पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे भी दूंगा। ठीक है, तो चलो होप ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।